Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel VU Study with me। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 की लेक्चर वाइज MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे और ये भी आप लोगों का जो है मिड टर्म के हवाले से, आपके क्विज़ेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से वीडियो को समझ के प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको आपके क्विज़ेस, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी और शेयर भी कर दीजिए। जी आपका लेक्चर नंबर 7 है वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने इसके आगे इसका मीनिंग लिख दिया है कि वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यानी अल्फाज बनाना। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका फर्स्ट MCQ है इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इन डैश पार्ट्स। इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स कैन बी, अब ये आपके पास कौन से हैं, प्रीफिक्स, स्टेम, सफिक्स। इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑल। अब प्रीफिक्स के आगे मैंने लिख दिया, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, साबके, वो जो आप उर्दू में पढ़ते हैं ना साबके और लाके, ये वो हैं। ठीक है, साबके और सफिक्स जो होते हैं वो होते हैं लाके, यानी कि प्रीफिक्स जो आपका वर्ड है उससे पहले जो आपका कोई भी यूज़ होता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और कुछ आपके जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उनके बाद अगर कोई वर्ड्स छोटा यूज़ होता है तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट आगे अच्छे से समझाती हूँ जब हम इसका MCQ देखते हैं। प्री मीन्स, ये देखिए, प्री मीन्स बिफोर। ठीक है, यानी कि जो वर्ड से पहले आए, एंड देयरफॉर इट इज व्हाट कम्स बिफोर द स्टेम। अब स्टेम में आपको बता दूं, स्टेम जो है वो आपका बेसिक वर्ड होता है। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स और स्टेम। अब स्टेम आपका क्या होता है, ये आपका बेसिक वर्ड होता है, यानी कि जो आपका ठोस अल्फाज आप इसे कह सकते हैं। तो आपके इस स्टेम के साथ आपका प्रीफिक्स भी लगता है और इस स्टेम के साथ आपका सफिक्स भी लगता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का और पेपर में इसके हवाले से आपको MCQs पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि आपका ये लेक्चर है। 4 to 5 MCQs में भी आपको इसमें से आए, स्पेशली जो आगे चल के जो हम इसका पढ़ेंगे वर्ड्स ऑफ फॉर्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। प्रीफिक्स कहते हैं साबके को, ठीक है, स्टेम कहते हैं आपका बेसिक वर्ड और सफिक्स कहते हैं लाके को। अब नेक्स्ट है आपका डी, ये अब इसका मीनिंग ये आपको पता चलेगा। ठीक है, डी मीनिंग रिड्यूस और रिवर्स इन अ वर्ड लाइक डीमैग्नेटाइज टू डिप्राइव ऑफ मैग्नेटिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स। ये इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपके लिए लिख दिया, तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है अगर कोई MCQs इसके हवाले से आ जाए तो। नेक्स्ट चलते हैं, अ डैश इज वर्ड इज अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम। अब मैंने आपको बताया है, अब इस MCQ को आपने समझना है। अ डैश इज व्हाट इज अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम। ठीक है, स्टेम आपका क्या होता है, बेसिक वर्ड होता है। अब बेसिक वर्ड के आगे यानी कि एंड पे जो हम कुछ अटैच करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स। और सफिक्स का मतलब मैंने आपको बताया है, लहाके को कहते हैं। ठीक है, और अगर इसका मैं कह दूं, अ डैश इज व्हाट इज अटैच टू द बिफोर ऑफ द स्टेम। बिफोर होगा तो वो प्रीफिक्स होगा और एंड होगा तो वो आपका सफिक्स होगा। ठीक है, और स्टेम आपका वही रहेगा क्योंकि स्टेम बेसिक वर्ड होता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, एफिक्सिस रेफर टू एज। अब एफिक्सिस क्या है, ये सफिक्सिस और प्रीफिक्सिस को मिला के आपका बनता है एफिक्सिस। ठीक है, इसका आंसर है बोथ A एंड B। नेक्स्ट आपका 7 MCQ है, a word is its basic form, the fundamental element which is common to all the other forms of the word is known as stem। ये देखिए, बेसिक फॉर्म, वो वर्ड जो अपनी बेसिक फॉर्म में हो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और स्टेम से पहले अगर कोई चीज़ अटैच की जाए तो वो प्रीफिक्स कहलाएगी, और इस स्टेम के बाद अगर कोई चीज़ अटैच की जाएगी तो वो आपकी सफिक्स कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद आपका MCQ नंबर 8 है, अ प्रीफिक्स इज अ फॉर्म विच इज फिक्स टू द बिगनिंग ऑफ अ स्टेम। ये देखिए अगेन वो अब MCQs में आया आपको, अ प्रीफिक्स इज अ फॉर्म विच इज फिक्स टू द बिगनिंग ऑफ अ स्टेम। प्रीफिक्स आपकी वो फॉर्म है जो स्टेम के पहले लगती है या पहले फिक्स होती है, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स।
एंड द सफिक्स इज अ फॉर्म विच इज फिक्स टू द एंड ऑफ अ स्टेम, और जो आपकी स्टेम के आखिर में फिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अब ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट इसीलिए लिखी है ताकि एक ही स्टेटमेंट से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई आपकी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और स्टेम अगेन मैंने इसके आगे लिख दिया बेसिक वर्ड होता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फुल आपने देखना है क्योंकि ये आपका लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है प्रीफिक्स मैंने आपको बता दिया, सफिक्स मैंने आपको बता दिए, एफिक्सिस क्या होते हैं, ठीक है। और प्रीफिक्स किस तरह बनता है, स्टेम के शुरू में कोई चीज़ अटैच हो तो वो प्रीफिक्स बन जाता है, और सफिक्स किस तरह बनता है, स्टेम के एंड पे कोई चीज़ अटैच हो तो वो सफिक्स बनता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम, अब इनमें से स्टेम की कौन सी एग्जाम्पल है, मयरेबल, मयर, इमयरेबल, ऑल। अब आपको मैंने बताया है स्टेम क्या होता है, आपका बेसिक वर्ड होता है, तो क्या ये मयरेबल इसका आंसर हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये देखिए एबल क्या है, ये सफिक्स है। यहाँ पे अगर इमयरेबल में आप इम देखें तो ये क्या है, प्रीफिक्स है, तो बेसिक वर्ड आपका क्या हुआ, मयर हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स। अब इन एग्जाम्पल से भी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स देखिए मयरेबल, मयर, इमयरेबल, ऑल। अभी मैंने आपको बताया है जो बेसिक वर्ड या आप कह सकते हैं कि स्टेम के पहले लगता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्री पहले हो गया, तो ये देखिए इमयरेबल, यहाँ पे ये प्रीफिक्स कौन सा है, इमयरेबल। नेक्स्ट में सफिक्स कौन सा है, मयरेबल, क्योंकि मयर के बाद देखिए एबल लगा है तो ये आपका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। अब उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। पेपर में इससे रिलेटेड जिस टाइप का भी एमसीक्यू आपको आएगा आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर लेंगे, सिलेक्शन आप कर लेंगे, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, प्रीफिक्स यूजली चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड वाइल सफिक्स चेंजेस इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। ये आप लोगों ने एमसीक्यू बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, आपको इससे रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई एमसीक्यूज आ जाएगा तो आपको पता हो, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स जो है वो अल्फाज का मीनिंग बदल देता है, जबकि सफिक्स क्या कहता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच बदल देता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आगे बता दिया, द सफिक्स एबल चेंजेस वर्ब्स इनटू एडजेक्टिव। अब सफिक्स क्या करता है कि इसको एडजेक्टिव में चेंज कर देता है, देखिए ब्रेकेबल, इंजॉयबल। द प्रीफिक्स इम, प्रीफिक्स में जो इम है ये क्या करता है, ये ऑपोजिट कर देता है। ऑपोजिट किस तरह की, ये देखिए अब ये मयरेबल है, मयरेबल का मतलब होता है कि ये चीज़ इस पैमाइश के काबिल है, लेकिन अगर इस मयरेबल के साथ मैं इम लगा दूं तो ये इसका जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो जाएगा कि ये चीज़ जो है वो आपकी पैमाइश के काबिल नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी, पास करके आप खुद भी इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेक प्रीफिक्स एक्ट। अब आपने इसका प्रीफिक्स अब आपको समझ आ गई होगी तो आगे ये आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। मेक प्रीफिक्स एक्ट, ठीक है। अब एक्ट क्या है, ये आपका बेसिक वर्ड है, कहता है कि इसका प्रीफिक्स बनाएं, तो आपको पता है एक्ट है तो एक्ट से पहले आप कुछ लगाएंगे तो वो आपका प्रीफिक्स बनेगा। तो ये देखिए री एक्ट, इंटरएक्ट, ठीक है, यानी एक्ट से पहले यहाँ पे इंटर लगाया, यहाँ पे री लगाया, तो ये प्रीफिक्स बन गया। मैंने इसको डायरेक्ट दोनों लिख दिए ताकि आपको पता हो। मेक सफिक्स, अब इस एक्ट से आप सफिक्स बनाएं तो सफिक्स का मीनिंग आपको पता चल गया तो आप फौरन इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये आपका एक्शन, ये एक्ट था ना, ECT, इसके आगे आपने इसको बना दिया शन, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, एक्शन। अच्छा आप लोगों ने ये नहीं करना कि आपने जब आप सफिक्स बना रहे हैं तो उसके साथ प्रीफिक्स भी लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रीफिक्स हटा दें और एक्श है तो उसके आगे शन लगा दिया तो आप कहें एक्शन, नहीं, वो एक्शन जो है वो आपका स्टेम वर्ड हो, स्टेम है यानी कि बेसिक वर्ड है। प्रीफिक्स के सफिक्स अगर लगाएंगे तो साथ में आपके पास प्रीफिक्स भी यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए अब इन एक्शन, अगर मैं यहाँ से इन हटाती हूँ तो एक्शन तो आपका बेसिक वर्ड बन जाएगा यानी आपका स्टेम्प होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए री एक्शन, अब एक्ट था इसके आगे यहाँ पे शन लगाया और स्टार्ट में प्रीफिक्स लगाया तो ये पूरा आपका सफिक्स बन गया। अगर मजीद आपने इसको क्लियर करना है तो पेज नंबर 37 पे आप इसको देख लें। नेक्स्ट चलते हैं, बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स आर द रेफर टू एज एफिक्सेस, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाना आपको ज़रूरी है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है, ये मैंने नोट एक दे दिया है, इसको आपने ज़रूर देख लें। मस्ट टेक लेक्चर, इसका लेक्चर लाजमी आपने लेना है, स्पेशली कौन से पेज का, 37 और 38 का, कि ताकि आपका जो नाउन है, आपके नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस हैं, एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस हैं, वर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस हैं, एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना है। ये काफ़ी लेंथी था, मैं यहाँ पे फाइल में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकी, तो आप लोगों ने इसको लाजमी रीड भी कर लेना है और इसका लेक्चर भी आप लोगों ने लाजमी लेना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेस वर्ड एंड्स। अगर आपके पास बेस वर्ड है, बेस वर्ड मैंने आपको बताया क्या है, स्टेम, अगर वो आपका ई से स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होगा, द ई मे बी डैश व्हेन सफिक्स इज एडेड टू इट। अगर आपका एक बेस वर्ड है जो किस पे एंड हो रहा है, ई पे, तो अगर हम उसके साथ सफिक्स ऐड करें तो उसमें जो ई है वो क्या हो सकता है, ड्रॉप्ड हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखिए मैंने आगे आपको दे दिया, मिच्योर, ये अब आपका स्टेम वर्ड है, अगर इसके आगे मैं सफिक्स लगाती हूँ तो अब आप इसके स्पेलिंग देख सकते हैं कि आर के बाद यहाँ से ई जो है वो गायब हो गया है, ठीक है, यानी ड्रॉप हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। इफ बेस वर्ड एंड्स इन वाई, अगर एक बेस वर्ड है वो वाई पे एंड होता है तो उसके आगे अगर हम सफिक्स लगाते हैं तो फिर वो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आपका आई में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल ये देखिए नेक्स्ट मैंने आपको दे दिया, अब यहाँ पे वाई की जगह आपके पास क्या आ गया, आई आ गया। ये तीनों एमसीक्यूज आपने लाजमी देखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बेस वर्ड में अंडरगो अदर स्पेलिंग चेंजेस व्हेन सफिक्स इज एडेड टू देम। अब अगर एक बेस वर्ड है वो उसके आगे आप सफिक्स लगाते हैं तो कभी कभार तो उसके स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। किस तरीके से, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, और चेंज किस तरह होते हैं ये देखिए, ये रिक्लेम है, ये आपका स्टैम्प है, यानी बेसिक वर्ड है आपका, इसके साथ जब एशन, ये आपने सफिक्स लगाया तो रिक्लेमेशन हो गया। अब आप इसकी स्पेलिंग देखिए कि टोटली चेंज हो गया, यानी कि आपका यहाँ से आई जो है वो क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, यानी स्पेलिंग चेंज हो गई, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अब इस टाइप के आपको लाजमी 2, 3, 4 आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ड्स आपने किस तरीके से लगानी है ये आपको पता होना चाहिए, और ये ज़्यादातर आपकी ग्रामर का काम है, ग्रामर अच्छी होगी तो आप अच्छे से चूज़ कर लेंगे। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल डैश वेरी क्विकली। अब इसमें से कोई एक वर्ड आपने चूज करना है, और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको थोड़ा सा सेंटेंसेस की समझ होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑपरेशन। अ गुड प्रोग्रामर इज नॉट डैश गोइंग टू बी अ गुड सिस्टम एनालिस्ट। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा, नेसेसिटी, नेसेसरीली, नेसेसिटेट, नीड, तो आपका क्या लगेगा, नेसेसरीली। अब इसको भी एक्सरसाइज 3 आप फुल देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी, तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए आपके 2 एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, क्योंकि हैंड आउट से तो डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं आएंगे आपको, तो आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद ये आपके कुछ एमसीक्यूज हैं पास्ट क्विजेस से। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड, ये अब मैंने पास्ट क्विज से उठाए हैं, आप लोग खुद देख लीजिए। ड्यू टू डैश इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट द लेदर गुड बिजनेस इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। अब देखिए वर्ड सेम है, रिडक्शन, रिड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूसिंग, जस्ट आपके टेंसेस का फर्क है इसमें। तो ये अब आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जब आपके टेंसेस थोड़े से क्लियर होंगे, लेकिन ये करने ज़रूर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एमसीक्यूज में आए हुए हैं, राइट आंसर आपका इसका क्या होगा, रिडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, द मैन विद ऑल द बर्ड्स डैश ऑन माई स्ट्रीट, लिव्स, लिव्ड, हैज़ लिव्ड, तो यहाँ पे आएगा आपका लिव्स। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंस्पायरेशन एंड हार्ड वर्क टू कम अप विद अ न्यू डैश इन आर्ट एंड पेंटिंग फील्ड। अब इसमें से आपका क्या होगा, क्रिएशन, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटिव, तो ये आपका होगा क्रिएशन, ठीक है। आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से समझ के करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थोड़ी वीडियो आपकी इसीलिए लेंथी हो गई है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी आपकी एक्सप्लेनेशन थी, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।